क्यों इस बेहतरीन फीमेल सिंगर को मर्दाना आवाज का टैग देकर रोमांटिक सॉन्ग्स गाने के लिए किया गया मना। बॉलीवुड के टॉप सिंगर में शुमार गायिका जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। ये बेहतरीन सिंगर अपनी हाई पिच सिंगिंग के लिए मशहूर रही, जो रातों रात स्टार बन गई। बेहद छोटी उम्र में ही एक रियलिटी शो को जीतने के बाद इन्होंने सफलता को कुछ ऐसे छुआ कि बहुत जल्द बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाना शुरू कर दिया। ये गानों को कुछ इतने अलग अंदाज में गाया करती थी कि कोई और सिंगर ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन सिर्फ 18 साल में परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम शख्स से शादी कर ली और सिर्फ 1 साल में ही तलाक भी हो गया। और क्यों इनकी सुरीली आवाज को मर्दाना आवाज का टैग देकर इन्हें रोमांटिक गाने देने से मना कर दिया गया। चलिए जानते हैं कौन है वो बेहतरीन फीमेल सिंगर। भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया की मशहूर फीमेल सिंगर जो कि एक साथ कई आवाजों में गाना गा सकती हैं। जी हां, उनका नाम है सुनिधि चौहान। सुनिधि का जन्म एक हिंदू परिवार में 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एक थिएटर अभिनेता थे और मां हाउसवाइफ थी, जिन्होंने सुनिधि को सिंगर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। सुनिधि ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई दिल्ली स्कूल से की थी, लेकिन म्यूजिक में करियर बनाने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 4 साल की उम्र से ही इन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद इन्होंने अपने पापा की सलाह पर कैसेट और सीडी सुनकर रियाज करना शुरू किया। इसी दौरान अभिनेत्री तबस्सुम अपने म्यूजिकल हिट शो तबस्सुम हिट के एक शो के लिए दिल्ली आई थी। तब 8 साल की सुनिधि उनके पास गई और एक चांस देने के लिए कहा। तबस्सुम जी ने उस समय मना कर दिया, लेकिन सुनिधि उन्हें हाथ पकड़कर बैक स्टेज ले गई और गाना गाना शुरू कर दिया। तबस्सुम इतनी प्रभावित हुई कि बिना किसी प्लानिंग के सुनिधि को स्टेज पर गाने का मौका दिया। सुनिधि ने ऐसा गाना गाया कि सभी दर्शक खुश हो गए, जिसके 4 साल बाद 11 साल की सुनिधि को लेकर उनके पिता मुंबई शिफ्ट हो गए ताकि सुनिधि के करियर को आगे बढ़ाया जा सके। मुंबई आने के बाद तबस्सुम जी ने इन्हें लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, आदेश कुमार जैसे संगीतकारों से मिलवाया। इस समय कल्याण जी ने उनका नाम निधि से बदलकर सुनिधि रख दिया और कहा, इस भाग्यशाली नाम से तुम आगे बढ़ोगी। इसी दौरान उन्होंने स्टेज पर एक लाइव परफॉर्मेंस दिया। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की नजर सुनिधि पर पड़ी और उन्हें फिल्म शास्त्र का एक गाना गाने का मौका मिला और इसी गाने के साथ सुनिधि के बॉलीवुड करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद इन्होंने डीडी नेशनल पर आए रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो को जीता और इन्हें भारत की बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए लता मंगेशकर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्हें HMV का पहला अपना एक एल्बम करने का भी मौका मिला, लेकिन ये एल्बम फ्लॉप हो गया। और उसके बाद सुनिधि ने संगीत से जुड़ी शिक्षा लेने के बारे में सोचा और गौतम मुखर्जी से शास्त्रीय गायन का औपचारिक प्रशिक्षण शुरू किया। इसी दौरान सोनू निगम से मुलाकात हुई और उन्होंने सुनिधि की मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर संदीप चोटा से करवाई, जो इस समय राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त के लिए काम कर रहे थे। और सुनिधि को उस फिल्म में 3 गाने गाने का मौका मिला, जिसमें फिल्म का टाइटल सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ। इस गाने के लिए सुनिधि को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला और इन्होंने RD बर्मन अवार्ड जीत लिया। इसके बाद तो जैसे सुनिधि का करियर चल पड़ा। उसके कुछ साल बाद इन्होंने फिजा फिल्म के लिए सुष्मिता सेन पर फिल्म आइटम नंबर महबूब मेरे को गाया। इस गाने को बहुत नेचुरल बताया गया, जिसे सुनिधि ने सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके लिए एक बार फिर से फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेशन सुनिधि को मिला। इसी साल उन्होंने गाना भी गाया। इसके बाद सुनिधि ने कई हिंदी फिल्मों में गाने गाए, जिसमें अजनबी फिल्म के मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है फिल्म सुनिधि का पहला रोमांटिक सॉन्ग बना। वहीं इस फिल्म का दूसरा गाना महबूबा महबूबा बहुत पॉपुलर हुआ। इसी बीच कहीं और फिल्म जैसे एहसास, यादें, हमराज और म्यूजिकल फिल्म सुर जैसी फिल्मों में भी उन्होंने गाया। उन्होंने इस्माइल दरबार के साथ फिल्म दीवानगी में अजनबी गाने को उनका अभी तक का सबसे टफ सॉन्ग बताया था। साल 2003 में सुनिधि ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में गाने के साथ साथ स्क्रीन पर परफॉर्म भी किया। सुनिधि चौहान को आशा भोसले के मॉडर्न अवतार के रूप में देखा जाता है, खासकर उनके कैबरे और पॉप स्टाइल वेस्टर्न सॉन्ग अंदाज की वजह से। उन्होंने न सिर्फ हिंदी में अपनी गायकी से लोहा मनवाया, बल्कि तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी सहित दर्जनों रीजनल लैंग्वेज के लिए भी गाने गाए। उन्होंने कई एल्बम सॉन्ग भी किए हैं। सुनिधि सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टार हैं। उन्होंने इंग्लिश और पाकिस्तान फिल्मों के लिए भी कई गाने गाए हैं। साल 2012 में उनका नाम फॉक्स के सेलिब्रिटी की टॉप 100 की लिस्ट में शामिल किया गया था। वहीं 2013 में FHM इंडिया की विश्व की सेक्सी एशियाई महिला की सूची में रखा गया। सुनिधि ने आज के समय में सभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और उनके सभी गाने हिट रहे। अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की हैं। पहली शादी उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में कोरियोग्राफर बॉबी खान से कर ली थी, जिसके लिए वो अपने परिवार से भी लड़ गई थी। बॉबी उनसे 13 साल बड़े थे। बॉबी कोरियोग्राफर अहमद खान के भाई हैं और सुनिधि बॉबी खान के प्यार में पागल हो गई थी। हालांकि ये शादी कामयाब नहीं हो पाई और 1 साल में ही खत्म हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो बॉबी के घर वालों ने उन्हें कभी बहू के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इसके 9 साल बाद सुनिधि चौहान ने म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से दूसरी शादी की और सुनिधि का एक 5 साल का बेटा भी है। एक इंटरव्यू में सुनिधि ने कहा था कि मैंने जो गलतियां की हैं उनके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं गलती नहीं करती तो आज मैं जहां हूं वहां नहीं पहुंच पाती। हाल ही में सुनिधि ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक समय उनकी आवाज को मर्दाना आवाज बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म मेकर उन्हें ज्यादातर आइटम सॉन्ग के लिए ही साइन किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी आवाज रोमांटिक गानों के लिए नहीं बनी है। उन्होंने अपने पूरे करियर में अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है, जिनमें अनु मलिक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि एक बार अनु मलिक मेरे लिए डायरेक्टर अब्बास मस्तान से भिड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज को मर्दाना बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया था। अनु मलिक जानते थे कि मैं रोमांटिक सॉन्ग भी गा सकती हूँ और अगर एक बार रिजेक्शन हुआ तो मैं हमेशा आइटम सॉन्ग्स ही करती रह जाऊंगी, और वो अपनी जिद पर आ गए कि अजनबी का रोमांटिक सॉन्ग सुनिधि ही गाएगी। उन्होंने आगे बताया कि अनु मलिक की वजह से मुझे वो रोमांटिक नंबर्स मिले, वरना शायद मैं आज आइटम सॉन्ग्स ही गा रही होती। उन्होंने कहा कि आज भी कई लोग मेरी आवाज को मर्दाना बताते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ। सफलता के साथ ही सुनिधि कंट्रोवर्सी से भी जुड़ी हैं और ये
कंट्रोवर्सी थी रियलिटी शो इंडियन आइडल की। सुनिधि अभी तक 2 इंडियन आइडल के सीजन जज कर चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए कहा जाता था जो इस तारीफ के लायक नहीं थे या फिर उन्हें अभी और मेहनत करनी थी। उनकी तारीफ करना मैंने सही नहीं समझा, इसीलिए मैंने शो छोड़ दिया। इसीलिए अब मैं रियलिटी शो जज नहीं करती हूँ। हम आपको बता दें कि पहले सुनिधि स्टेज पर सिर्फ गाने गाया करती थी, लेकिन अब सुनिधि अपने गानों पर परफॉर्म भी करती हैं। वो बताती हैं कि जब मैं माधुरी दीक्षित को अपने गानों पर स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखती थी तो बैक स्टेज उनकी तरह ही डांस करने लगती थी। जब आयोजकों ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं अपने गानों पर डांस करते। उनका सुझाव मुझे अच्छा लगा और मैंने 2-3 साल तक डांस सीखा। अब जितने भी मेरे म्यूजिकल कॉन्सर्ट होते हैं उनमें मैं खुद ही परफॉर्म करती हूँ। वैसे हम आपको बता दें कि सुनिधि ने अपनी फिल्मों में जो गाने गाए हैं उनमें से कुछ गानों में परफॉर्म भी किया है, जिसमें राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत का टाइटल सॉन्ग बस एक पल मूवी का सॉन्ग धीमे धीमे, हवा हवाई फिल्म सॉन्ग घूम गई और खूबसूरत फिल्म का सॉन्ग बाल खड़े आदि गानों में उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्होंने एक टेली फिल्म प्रिया में प्रिया का किरदार भी निभाया। छोटे पर्दे की बात करें तो उन्होंने इंडियन आइडल, द वॉइस और दिल है हिंदुस्तानी में जज के तौर पर भी काम किया है। अगर सुनिधि के अवार्ड की बात करें तो उन्हें 2 बार फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। सुनिधि कई सारे स्टेज शो और वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेती रहती हैं। इसके अलावा सुनिधि कई सारे चैरिटी शो और सोशल वर्क के लिए भी परफॉर्म करती हैं। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें नई पीढ़ी की न्यू मेरा गायिका करार दिया था और कहा था सुनिधि हर प्रकार के गाने गा सकती हैं। हम सुनिधि के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमें और बेहतरीन गाने देंगी।